अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो इसमें हमने डिफरेंट लेवल्स को स्टडी किया, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑर्गन लेवल तक स्टडी कर लिया था और मैंने उसमें आपको बताया था कि फर्दर हम देखेंगे कि डिफरेंट ऑर्गन्स मतलब डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करके, किस तरह से कोऑर्डिनेट करके तो एक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। और वो सिस्टम को हम क्या बोलते हैं और फर्दर उसका बॉडी में क्या रोल है। तो आज उसी को आगे बढ़ाती चलूँ मैं। तो आज हमने पढ़ना है आज के लेक्चर में ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। टू और मोर ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर, दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। टू और मोर ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्पेसिफिक बॉडी फंक्शन, ठीक है। तो हमारी बॉडी का एक स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए जो भी ऑर्गन्स एक सिस्टम में इन्वॉल्व हैं वो हमारा होता है ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा माउथ है, एक ऑर्गन है, ठीक है। हमारा स्टमक है, एक ऑर्गन है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे क्या हैं, ऑर्गन्स हैं, ठीक है। आईज, नोज, माउथ, हेड, ब्रेन, ये सारे क्या हैं, ये सारे ऑर्गन्स हैं। तो जब अगर दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, तो ये आपस में मिलकर काम करेंगे तो ये एक सिस्टम बनाएंगे। तो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमन बीइंग में, ठीक है, किसी भी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो इसमें अब क्या सब होता है, फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं डाइजेशन की, डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमने डाइट ली, माउथ एक ऑर्गन उसमें इन्वॉल्व हुआ। माउथ ने क्या किया कि उस डाइट की ब्रेक डाउन की, हमने जो भी फूड इनटेक किया हमारे माउथ के अंदर स्लिवरी ग्लैंड्स की मदद के साथ उसने क्या किया कि हमने एक बड़ा नवाला लिया, उसने उसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया, ठीक है, ताकि वो बोलस हमारे आगे अंदर बॉडी की इंटरनल डाइजेशन को प्रोसेस कर सके, ठीक है। एक ऑर्गन इन्वॉल्व हो गया इसमें, माउथ। उसके अलावा एक और ऑर्गन टंग, ठीक है। उसके अलावा एक और ऑर्गन टीथ, ठीक है। तो टीथ भी तो एक ऑर्गन है ना, टीथ का काम है ब्रेक डाउन करना, ठीक है। टंग का काम है, टंग या जो उसका काम है कि वो कुछ स्लिवरी ग्लैंड्स वगैरह को मतलब सिक्रेट करते हैं। उसके अलावा हमारी टंग का काम है कि वो जो भी हमारा बोलस होता है या जो भी हमारे डाइटरी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उन्हें मूव करते हैं, ठीक है। उनकी मोशन की वजह टंग होती है, ठीक है। टंग की वजह से हम उन्हें निगल सकते हैं इजीली, ठीक है। तो तीनों ऑर्गन्स हो गए। अच्छा, फर्दर अब वो क्या करेगा कि जो हमारा बोलस है या जो भी हमारी डाइट है वो डिफरेंट स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन होकर अब हमारे ओइसोफेगस के ज़रिए इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स में जाएगी। ओइसोफेगस भी क्या है, बॉडी का एक ऑर्गन है। तो तीन चार ऑर्गन्स हो गए, ठीक है। तो हर ऑर्गन का अपना एक स्पेसिफिक काम है। ओइसोफेगस क्या है, हमारी फूड की ट्यूब है, फूड को पास आउट करने के लिए ट्यूब है, ठीक है। उसका यही काम है कि उसमें से फूड पास आउट होना होता है। टीथ है, उनका काम है ब्रेक डाउन। तो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उनकी वर्किंग डिफरेंट है, लेकिन वो जब आपस में मिलकर काम करते हैं तो वो एक सिस्टम बना देते हैं, ठीक है। और एक बॉडी का स्पेसिफिक फंक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, हम लोग खाना इंटेक कर रहे हैं तो हमारी बॉडी का एक फंक्शन चल पड़ा है। कौन सा फंक्शन, डाइजेशन का फंक्शन हो रहा है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो हमारी बॉडी का डाइजेशन का फंक्शन करने के लिए हमारी बॉडी में डेफिनेटली एक सिस्टम होगा उसको परफॉर्म करने के लिए। तो उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक सिस्टम में दो से ज़्यादा ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको माउथ का बताया, ओइसोफेगस का बताया। फर्दर आ जाओ, अब वो खाना जो हमने खाया, जो भी डाइट हमने ली, वो फर्दर हमारे स्टमक में जाएगी, ठीक है। वहाँ पे उसकी डाइजेशन होगी। तो ये डिपेंड करता है, अगर आपकी डाइटरी सोर्स फैट्स है तो उसकी डाइजेशन कहाँ होनी है। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन तो माउथ में स्टार्ट हो जाती है ना, तो लेकिन प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। इसी तरह स्टमक की डाइजेशन कहाँ होती है, इस तरह मतलब सॉरी, स्टमक में जो डाइजेशन है वो किस ऑर्गेनिक कंपाउंड की होती है, ठीक है। हम प्रोटीन इनटेक करते हैं, वो कहाँ पे जाके हमारे स्टमक में डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होती है, या प्रोटीन्स जो हैं वो
लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा डाइटरी सोर्स ले रहे हो, लेकिन ये तो तय है कि जो भी सिस्टम है उसकी आप बात कर लो अगर, तो उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। मैं इसकी आपको एक एग्जांपल, यहाँ पे नर्वस सिस्टम की एग्जांपल लिखी हुई है, ठीक है। मैं नर्वस सिस्टम की एग्जांपल आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल वही आग वाली मिसाल पर आ जाए वापस, कि आग के पास मैंने अपना हाथ किया, ठीक है। अब वो फ़ौरन एकदम से ब्रेन में मैसेज चला गया, ठीक है। तो अब ब्रेन क्या है, एक ऑर्गन है। ब्रेन ने कमांड की मेरे हाथ को कि अपना हाथ पीछे हटा लो, ठीक है। तो मैंने आग के पास कर, एकदम मेरा हाथ पीछे हो गया। तो ये जो भी स्टिमुलस मिला, उसका जो भी रिस्पॉन्स हुआ, इसमें मेरा ब्रेन इन्वॉल्व था, ठीक है। उसके अलावा मेरे आर्म्स में जो नर्व इम्पल्सिस या जो नर्व सेल्स मतलब इसमें लिंक्ड है, ठीक है, तो उनकी मदद से हाथ तक मैसेज गया, ठीक है। उसके बाद फर्दर जो मेरा हैंड ऑर्गन था उसने रिस्पॉन्स शो किया। तो इसमें मेरे एट अ टाइम 2 ऑर्गन्स ने मूवमेंट शो की है फिजिकली, ठीक है, जो कि हम विजिबल है हमारे लिए उनकी मूवमेंट, ठीक है। नर्व इम्पल्सेस हम देख तो नहीं रहे थे, ठीक है, लेकिन ये चीज़ अंडरस्टूड है। इस चीज़ पर अब हमारा यकीन है, साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है कि नर्व मैसेजेस लेकर गए थे, ब्रेन से कमांड आई थी। मैंने सोचा कि मुझे गर्मी फील हो रही है और मुझे जलन हो रही है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है, अनटॉलरेबल हीट हो गया, तो मैंने एकदम अपना हाथ पीछे कर लिया, ठीक है। ये मैसेज, ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज मुझे किस ऑर्गन ने दिया, ब्रेन ने, ठीक है। तो ब्रेन का जो भी सिस्टम है उसको आप क्या बोलोगे, नर्वस सिस्टम, क्योंकि इसमें नर्व इम्पल्सिस, नर्व सेल्स, नर्व टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह मैंने आपको एक एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम की दी। इसी तरह मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अब आप रेस्पिरेशन कहते हैं सांस लेने के अमल को, ठीक है। तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है कि हम सांस लेते हैं। हम सांस किसके ज़रिए लेते हैं, नाक के ज़रिए ले सकते हैं या मुंह के ज़रिए ले सकते हैं। तो इसमें 2 ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो गए, नोज एंड योर माउथ, ठीक है। और फर्दर जिस तरह हमारे फूड का पैसेज वे था, जिसे हमने ओइसोफेगस कहा था या ईसोफेगस भी पढ़ते हैं कुछ लोग, वो कहा था। तो हवा की जो नाली होती है उसे हम बोलते हैं ट्रैकिया, एयर पैसेज वे, ठीक है। तो ये एयर का पाथवे है, एयर का रास्ता है, ठीक है, हवा के गुजरने का। हमने पढ़ा था ना कि हमारे ये नेक वाले रीजन में 2 ट्यूब्स हैं, एक खुराक की नाली होती है और एक सांस की नाली होती है। तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारी जो हवा की नाली होती है ना, उस पर ढक्कन आ जाता है, एपिग्लोटिस बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो बंद हो जाता है ताकि जो खाना है वो हमारे खुराक की नाली में ही ठीक से जाए। इसलिए तो कहते हैं कि खाते हुए हमें किसी को हंसाना नहीं चाहिए, या खाते हुए इतना बोलना नहीं चाहिए, या उल्टी सीधी हरकतें नहीं करनी चाहिए, कि कहीं ऐसा ना हो कि जो आपका एक नॉर्मल सिस्टम है उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ जाए। समटाइम्स ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि खाना खाते हुए क्या होता है कि हमारी वो जो सांस की नाली होती है वो बंद होती है, लेकिन जब हम उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, उल्टे सीधे होकर बच्चे खाते हैं, तो वो एकदम खांसना शुरू कर देते हैं और बस उनकी आंखों से पानी निकलना। वो क्यों होता है, क्योंकि अब देखें, अब वो नॉर्मली बैठ के अगर तरीके से इंसानों की तरह खाएंगे तो जो खाना है वो उनकी खुराक की नाली में बिल्कुल ठीक मैकेनिज्म चल रहा है। लेकिन अगर वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, शरारतें कर रहे हैं, तो खुदा ना खास्ता बॉडी को तो अब नहीं ना पता, बॉडी को तो हमने जिस पोस्चर में रखा है, जिस पोजीशन में रखा है, बॉडी ने तो उसके मुताबिक बिहेव करना है। लेकिन जब आप शरारतें करते हैं तो वो उसके ऊपर से ढक्कन उठ जाता है हवा वाली नाली से कि शायद ये नॉर्मली मूवमेंट कर रहा है, खा पी नहीं रहा, तो वो फिर खेलते खेलते वो साथ कुछ खा लेता है, तो वो बाय चांस, बाय मिस्टेक, गलती से, शरारतन वो हमारी सांस की नाली में चले जाता है, फिर हमें मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि खाते हुए बिल्कुल एक प्रॉपर गेस्चर में बैठना चाहिए, ठीक है। खाते हुए शरारत नहीं करनी चाहिए और बात भी कम करनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे थे। तो मैं आपको बता रही थी कि नोज ऑर्गन एक इसमें होता है, एक ऑर्गन माउथ भी आपका इसमें हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा अब इसने अंदर इंटरनल कौन सा ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होगा, मैंने आपको बताया ट्रैकिया इन्वॉल्व होगा, सांस की नाली, ठीक है, वहाँ से हवा का गुजर होता है, ठीक है। उसके अलावा अब उधर जाएगी हवा, उधर से आगे फर्दर हवा कहाँ जाएगी, हमारे लंग्स में जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग सांस लेते हैं। तो लंग्स भी क्या है, एक ऑर्गन है हमारी बॉडी का। लंग्स का अपना फंक्शन है, माउथ का अपना फंक्शन है, नोज का अपना फंक्शन है कि नोज में से सिर्फ हवा ने जाना है, और इसमें कुछ फाइन हेयर्स होते हैं इसके नोस्ट्रिल्स में, ठीक है, जो कि डस्ट, एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है, पोल्यूशन होती है। तो नोज़ का क्या काम है कि नोज़ में जो फाइन एयर्स होते हैं उसने हवा को मूव करवाना है, लेकिन डस्ट पार्टिकल्स
उनको रोकना है, ठीक है। तो डस्ट पार्टिकल्स को रोकना है, रेजिस्ट करना है, ठीक है। बिल्कुल नोज का काम है कि डस्ट पार्टिकल्स से एयर को फिल्टर आउट करना, ठीक है, फिल्टर करना। उसके बाद फर्दर ट्रेकिया में क्या है कि उसने हवा को सिर्फ पास आउट करवाना है, एयर को पास आउट करवाना है। और फर्दर लंग्स में, लंग्स का काम होता है कि बाहर कितनी कंसंट्रेशन है, फिर आपके लंग्स में कितनी कंसंट्रेशन है, इनटेक हो रहा है, ठीक है। फिर वो लंग्स ही रिस्पॉन्स करते हैं। अगर आपको कम ऑक्सीजन मिल रही है, हवा नहीं ठीक से ले पा रहे, सांस नहीं ले पा रहे या जो भी, तो वो आपका लंग इफेक्ट होता है। और इसके रिलेटेड एक डिजीज़ होती है एस्थमा, जिन्हें सांस का मसला होता है, ठीक है। तो वो एस्थमा होता है, इसका मतलब ये होता है कि उनके जो लंग्स होते हैं ना, उनमें जो हम फर्दर इसको भी इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे कि लंग्स में ना हमारे शॉर्ट ब्रांचेस होती हैं, ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं उन्हें। और उसके अलावा फर्दर कुछ पाउचेस होते हैं, ठीक है। तो वो हमारे लंग्स में पाए जाते हैं, जिन्हें हम अल्वियोलाई बोलते हैं। सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैले की तरह ना पाउचेस होते हैं। तो उनमें अगर पस वगैरह भर जाए तो वो एस्थमा की कंडीशन होती है, ठीक है। एस्थमा हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। निमोनिया का भी यही होता है कि आपके ना अंदर हवा, सर्द हवा चले जाती है, तो वो आपके लंग्स को फिर इफ़ेक्ट करती है, तो इससे निमोनिया हो जाता है। तो अगर एक लंग आपका इफेक्ट होता है तो वो निमोनिया होता है, और अगर दोनों लंग्स इफेक्ट हो जाएं तो वो डबल निमोनिया की कंडीशन हो जाती है। तो इंशाल्लाह हम ये डिटेल में स्टडी करेंगे। तो बाकी ऑर्गन सिस्टम का आपको मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि जब डिफरेंट ऑर्गन्स, दो से ज़्यादा ऑर्गन्स आपस में मिलकर काम करते हैं तो वो बॉडी का एक स्पेसिफिक फंक्शन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसका स्पेसिफिक फंक्शन है सांस लेना, कि ये सांस लेता है, ब्रीथ कर सकता है। लेकिन उसके पीछे स्टोरी क्या है कि उसमें डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, फिर उन ऑर्गन्स में डेफिनेटली कोई टिश्यूज़ होंगे, कोई सेल्स होंगे, वो सेल्स किसी स्पेसिफिक कंपोजिशन से बने होंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम फर्दर उसे मोलिकुलर लेवल पर स्टडी कर लें, फर्दर एटॉमिक लेवल पर स्टडी कर लें, तो वो बहुत ज़्यादा डीपली चले जाते हैं, ठीक है। तो अभी आप बस यहाँ पे ही रहें कि ऑर्गन सिस्टम में क्या होता है कि दो से ज़्यादा ऑर्गन्स मिलके बॉडी का एक स्पेसिफिक काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नर्वस सिस्टम है तो इसने वो नर्व वाला काम करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम है तो इसने डाइजेशन वाला काम करना है। तो डिफरेंट सिस्टम्स में डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं और एक प्रॉपर सिस्टम बन जाता है, ठीक है, जिस वजह से हमारी बॉडी प्रोसेसेस करती है डिफरेंट, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अब आपको पता चल गया कि हमारी बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स आ चुके हैं, ठीक है। तो अब हमने यही देखना है कि भाई सारे सिस्टम्स किस में होते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम इसको फर्दर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।